Hey family, how are you guys doing? Welcome to another vlog. So in today's video, We are going to tell you about the exam pattern और हमारा माइक्रो का पेपर भी है तो हम उसके ग्लिम्स दिखा देंगे. और उसके बाद में हम पैटर्न बता देंगे. So without further ado, let's get into today's video after a long. I know you guys have missed us a lot. So here we are. Wow. और अभी स्नोफॉल भी हो रही है और ये हम बाद में शूट कर रहे हैं मतलब वीडियो बनाने के. So we are honest. एंड एक और फैक्ट बता दें हम कजाकिस्तान के बारे में. जब स्नोफॉल होती है तो ठंड ज़्यादा नहीं होती है. और अभी आने वाले दिनों में क्या टेम्परेचर रहेगा मुस्कान? -20, -24. देख लो आप कैसे सर्वाइव करना है. ये इंडिया में मतलब 10 होते ही लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बट यहाँ पे -24 होने वाला है. वी आर ऑल सेट टू सी दैट. और पता है हमारे उस टाइम पे फाइनल एग्जाम्स चल रहे होंगे. सो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो भी हमारे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. एंड आज डेट है 10. और पता है हमारा सुबह 8 बजे पेपर होता है. उस टाइम पे अंधेरा ही अंधेरा होता है. तो उस टाइम हम इंट्रो शूट नहीं कर पाए, सो हम अब कर रहे हैं. एंड हमें टाइम ही नहीं था क्योंकि हमारा सुबह सुबह ओरल एग्जाम था तो हमें जल्दी से जाना था. और आज का ओरल भी हमारा मस्त हुआ है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो. ये सुबह के 7:30 के नज़ारे हैं. और सुबह ऐसा मौसम था, बहुत ठंड थी, फिर भी हमें कॉलेज जाना पड़ा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था. प्लस बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी. यहाँ पे ये बुरा होता है कि बारिश भी होती है, स्नोफॉल भी होता है, सब फिर होता है. कीचड़. और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आ गए थे और सब एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे और बचे हुए स्टूडेंट्स का भी वेट कर रहे थे. 4 ग्रुप्स का एक साथ एग्ज़ाम था. इंटरव्यू आज का टेस्ट हमारा बहुत बढ़िया जा चुका है. बढ़िया गया. आई एम द टॉपर ऑफ माय ग्रुप. चल झूठ. ये कट कर दूंगी. आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का ओरल एग्ज़ाम था. हमारे सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. उन्होंने हमें खुद चूज़ करने के लिए बोल दिए डिजीज़. हमने जो डिजीज़ आती थी उसके बारे में हमने पूरा लिख दिया एक पेज. और सर ने बोला वो अच्छे ही नंबर देंगे. माइक्रोबायोलॉजी का मिड टर्म था तो ओरल था. कल हमारा MCQs हो चुका, तो दोनों के मार्क्स मिला के हमारे फाइनल एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे. तो हमारा आज बहुत अच्छा पेपर हुआ, सब पास हो गए हमारे ग्रुप में और हमारा ग्रुप टॉप कराया. Just like always, I am the topper of your group. Bye bye. Yes. इससे याद आया कि हम एक स्नैक्स का वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें हमने जो भी ट्राई किया है वो सारे स्नैक्स आएंगे और हम रिव्यू भी देंगे कि कैसा क्या है. सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब भी ये वीडियो आए आपको पता चल जाए. एंड कमिंग ऑन टुडेज़ वीडियो, आज हम एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे. मेरे को एप्रन खोलने में जोर आ रहा था तो मैं इसके ऊपर ही जैकेट पहन के आ गई. सो गाइज, आप लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है. सो एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. और एक सेमेस्टर के अंदर 2 मिड टर्म और एक फाइनल होता है. तो आपको हर एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और मिड टर्म में तो आपको 50+ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे. पास करने के लिए 50+ मार्क्स चाहिए. अगर मिड टर्म के अंदर 50 से कम आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी, विच इज़ समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर जो भी होगा उस हिसाब से बैक लग जाएगी इन दैट सब्जेक्ट. और अगर मिड टर्म में अगर आप फेल हो गए तो आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं लग पाएगा. आपको क्रेडिट्स भरने पड़ेंगे. हर सब्जेक्ट के क्रेडिट होता है. अगर जैसे आप मान लो माइक्रोबायोलॉजी है तो उसके 5 क्रेडिट है. एक क्रेडिट की रेट होती है 25,000 देंगे, तो वो आपको भरनी पड़ेगी एंड काफ़ी खर्चा हो जाएगा. ये हमारे प्लेटूनस की आईडी है. इस पे मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं आप. सो ये हम फर्स्ट ईयर का दिखा रहे हैं क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चढ़ चुके हैं. और अब ये सेकेंड ईयर का है. इसमें जैसा हमने बताया कि माइक्रो का पेपर हुआ है तो सिर्फ उसके मार्क्स शो हो रहे हैं. बाकी फाइनल जब हो जाएगा तब होंगे शो. अब मेन रोड आ गई, हम अंदर जाके बताते हैं आगे. उससे पहले हम एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि जो हमें भी आज ही पता लगी है कि ओरल एग्ज़ाम सिर्फ जो फॉरेनर्स होते हैं उनका होता है और लोकल जो स्टूडेंट्स हैं कजाकिस्तान के उनका ओरल एग्ज़ाम नहीं होता है. उनका डायरेक्ट फाइनल होके और फिर वो
अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं। अगर आपको मिड टर्म में बैठना है तो आपको हर क्लास में 50+ स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 50 से नीचे स्कोर करते हो 3 बार तो फिर आप मिड टर्म नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका एवरेज स्कोर अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप 3 बार एब्सेंट हो जाते हैं तो 0 मिलेंगे, तो वो अपने आप कम हो जाएगा और आप मिड टर्म में नहीं बैठ पाएंगे। तो मिड टर्म में नहीं बैठ पाओगे तो फाइनल में भी नहीं बैठ पाओगे और आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आप हॉलीडेज में नहीं जा पाओगे। और समर सेमेस्टर कब होता है? जब ईयर एंड हो जाता है और उसके बाद में 3 महीने की या जितने भी आपकी कॉलेज में छुट्टियां दी होती है तो उतनी छुट्टियां आएगी, तो उसमें आपको यहीं रुकना पड़ेगा और बैठ के अपने सारे क्लियर करना पड़ेगा पुराना खाता। और फिर उसके बाद में जब क्लियर होगा तभी आप घर जा पाओगे। और अगर आपके ज़्यादा बैक है ज़्यादा सब्जेक्ट्स में तो ऐसे भी चांसेस हैं कि आप घर ना जा पाओ, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लोग तो वहाँ घर पे एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन आपको फिर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं कि आप लोग ना पढ़ें और बच जाएं, आपको फाइनल पास करना ही पड़ेगा। तो आप शुरू से ही पढ़ लें। एक से ज़्यादा या फिर कई सारे सब्जेक्ट्स में फेल हैं और अगर आपकी बैक लग चुकी है तो आपका पूरा ईयर बैक लग जाएगा, आपको पूरा साल वापस रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आप समर सेमेस्टर में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो भी आपका ईयर बैक लगेगा। ये तो हो गई समर सेमेस्टर की बात। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है स्पेसिफिकली। तो ऐसे होता है कि जैसे हमने बताया कि 2 मिड टर्म होता है और 1 फाइनल होता है। मिड टर्म के अंदर MCQs आएंगे। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके तो MCQ एग्ज़ाम लगता है, और अगर जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है जैसे माइक्रोबायोलॉजी उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। MCQ मिड टर्म में नहीं होगा बट फाइनल में MCQ ही होगा। और मिड टर्म के अंदर 50 MCQs आते हैं पर सब्जेक्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम में 100 MCQ आते हैं पर सब्जेक्ट। बट अभी हमारा सब्जेक्ट वाइज नहीं चलता है, सिस्टम वाइज चलता है। तो जैसे एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो चारों सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होगा। तो उन सब सब्जेक्ट से मिला के 100 मिलेगा। और अगर हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो उसके अंदर हमारे MCQs वो तो मेन बिल्डिंग में लगेंगे। MCQ का पेपर टेस्ट सेंटर जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में हमारा ओरल प्लस रिटन एग्ज़ाम होगा। और वो होगा यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल जिस बिल्डिंग में हम जाते हैं जो हमारे हॉस्टल से काफ़ी पास है उसमें। और देखा जाए तो पता है ओरल और रिटन एग्ज़ाम जो होती है वो MCQs में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो इसको इंक्रीज़ करवाने के लिए होती है। तो अगर आपके MCQ में कम मार्क्स है लाइक 70 से कम है तो आप ओरल में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो सर अगर चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। टीचर पे डिपेंड करता है आपकी टीचर से कैसे बॉन्डिंग है। टेस्ट आप कैसा बताते हो? MCQ में नहीं आ पाए तो ओरल में ट्राई करो। और MCQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 4 ऑप्शन होते हैं, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। बस यही सब था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी और आपके मोस्टली जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हो। और अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताओ, हमने काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है तो इसको शेयर करो। और रीज़न भी है कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। 1 महीना हो चुका है, हमारे रेगुलर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, बट एग्ज़ाम के बाद हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स एंड दैट्स इट। बाय बाय। So without further ado, Good family. वापस